Yes, very good afternoon, dear student. Okay, so you just see कि assignment कैसे लिखना है, ठीक है? Due to some internet issue, it's works so slow, very slow. Yes, just see here assignment number 3. Okay, suppose this is what let's assignment 3. She has given name, class, roll number. This point also expected. ओके आपका रोल नंबर है, सब्जेक्ट है. यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना जरूरी है. मैं पहले देख लेती हूँ उसने टेबल ड्रॉ किया है क्या नीचे. Okay, fine. She is uploaded only the algorithm part. Fine. Yes, whole part she has completed. Fine. Okay, so just concentrate. ऐसे राइट अप आप लिख रहे हो, वहाँ पे नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, असाइनमेंट डालो, टाइटल ऑफ योर असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके, प्री रिक्विजिट और आपके असाइनमेंट का आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद थियरी कंसेप्ट्स. सो थियरी कंसेप्ट बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट लिखते आता है उतना शॉर्ट लिखो. आई रिक्वायर्ड, मुझे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. आई वांट अल्गोरिदम्स. ओके, सूडो कोड, ये देखो उसने अल्गोरिदम लिखा है, अल्गोरिदम फॉर एडिशन. ओके, दिस इज अल्गोरिदम शी हैज रिटन, अल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो एवरी फंक्शन का अल्गोरिदम उसने लिखा है. Okay, so what I expect, algorithm of each and every function. After that, pseudocode. Pseudocode means it's totally a programmatical code. Program जो, I hope everyone clear the difference between pseudocode and algorithm. Okay, pseudocode is combination of statement plus English language. Okay, आपको directly code भी लिखना है तो भी चलता है. pseudocode का perfect format नहीं है कि इसमें ही लिखना है. pseudocode को आप directly as a program भी लिखा तो भी चलेगा. Fine, but सब फंक्शंस का लिखते नहीं बैठना है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए. देखो, सम प्रोग्रामेटिक, सम प्लेन स्टेटमेंट. ओके, ये सूडो कोड हो गया. आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट. जस्ट शी हैज ड्रॉन द फ्लो चार्ट ऑफ असाइनमेंट. जो भी मॉड्यूल रहेंगे, जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका, दिस इज द फ्लो चार्ट. ओके, this is transpose flow chart. Okay, this is conclusion she has given. Okay, these are the assignment questions, are very important. assignment questions important है, उसके answers, questions with answers लिखना जरूरी है. Okay, after that she has attached program code, she has attached, just see here. Okay, so ऐसे code attach करना है. if you are implementing program in Python, in online GDB, or if you are using different editor, तो आप उसको डाउनलोड करके टेक्स्ट फाइल को भी डाला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, जस्ट सी हियर, she has uploaded all the programs here. So likewise you have to do output also expected. Fine, so likewise you have to make one PDF here. यहाँ पे एक PDF बनाना है और उसको Google Classroom में डालना. Clear? Now everything is clear to you, dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope there is no any issue. So अपना जो one important part she is missing here, that is WCDBT, वो important है. मीन्स यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको. जो बॉक्स मैंने yesterday दिखाया था, मीन्स कितने रेगुलर कंप्लीटेड है, टाइमली कंप्लीटेड आप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लिखा है, देन व्हाट अबाउट इंटेंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, सो करेक्टनेस ऑफ प्रोग्रामिंग, तो वो सारे पॉइंट्स है. तो वो पॉइंट जो भी है, मीन्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, completing all this task. Okay, this is called as a rubrics format. Okay, so rubrics उसने नहीं डाला है तो उतना सिर्फ पेंडिंग है, तो वो मैं बता दूंगी कैसे डालना है. तो ऐसे कंप्लीट करके आपको फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड करना है. जैसे हमारा मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट क्रिएट करके रखा है. आई होप, हैव यू सीन द गूगल क्लासरूम असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. यस, सो उसमें आप मैंने सब डिटेल्स दिया है, आपको एज अ सैंपल कोड भी दिया है, वो आपको करके देखना है. और इस वे में चाहिए तो एक स्टूडेंट का मैं आपको इसे एज अ सैंपल करके एक जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो अपलोड कर दूंगी, चलेगा? सो दैट आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा कि कैसे लिखना. फाइन, सो आई विल डू दिस. आई थिंक उसने इसने बहुत अच्छा लिखा है, तो यही डाउनलोड करके मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट वहां से देख के आप कर सकते हैं. फाइन, so everyone has to start this. मैम जो असाइनमेंट हमारा हुआ है ना वही वाला शेयर करो ना. यस यस यस, हाँ वो अच्छा रहेगा, है ना? सो वो आपका फास्टली कंप्लीट होगा, नो प्रॉब्लम. आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. ओके, फाइन. ओके, so I hope everyone clear now. Now we'll start the second assignment today. Okay, fine. So our second assignment is, today we have to start
Okay, so string assignment we are going to start. It's very simple and easy assignment. That is second assignment. Okay, so first of all, what exactly the assignment is and what are the algorithm, what points we have to cover, that we need to see. Okay, this is our assignment 2. Okay, so the second assignment based on, again, we have to implement the code in Python program. So the first, we can say that there will be the different 5 groups are there. So first group A, there will be second assignment. We have to implement the program in Python for we have and performing the operations on string. Okay, the first will be to display word with the longest path. Means we have to scan the total string and in which we have to find out which string having the longest path. मतलब but let's say मैंने लिया SNJB COE. This is 2 words in my string. Okay, so I have to find out कौन सी string है जिसका सबसे ज्यादा number of characters है. Okay, so this type of first assignment we have to do. First option I say. Second, to determine the frequency of occurrence of particular character in the string. So particular जो character है, let's say मैंने SNJB COE डाला and I have to check n कितनी बार आ चुका है अपने string में, isn't it? So it's very simple assignment, but in that I must mention one thing here. If you want to implement this code in another way, you can do, because you also well known about Python programming from first year. Okay, so आपको लग रहा है कि मैडम ये प्रोग्राम हम अलग वे से कर सकते हैं, तो you can, I always welcome. Actually for coding, how we are going to deal with coding, इसलिए मैं कोड दिखाती हूँ. और बेटर वे क्या रहेगा, if you think another logic for coding, please do it. Okay, तो ये मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि जो आप अलग कोडिंग आपके दिमाग में होगा, अलग थिंकिंग आपके दिमाग में होगा, तो प्लीज अप्लाई इट. ओके, फाइन. So to check whether given string is palindrome or not, so suppose I am entering the string is madam, MADAM. Okay, so madam ये जो word है उसका रिवर्स भी किया तो क्या आएगा, मैडम ही आएगा. So likewise we have to check whether this string is palindrome or not. We have to check. Okay, to display index of first appearance of the substring. मतलब let's say SNJB COE. So COE is a substring. So C जो कैरेक्टर है वो C का इंडेक्सिंग कौन कितने नंबर पे 0 1 2 3 4 वो डिस्प्ले करना है. And the last one is to count the occurrence of each word in given string. So occurrence of each word, हर एक word string में कितनी बार आ चुका है वो हमें डिस्प्ले करना है. So if you think about the string operations, ये तो यूनिवर्सिटी ने दिया हमें, you have to display this type of string operation. But dear students, you can develop n number of functions in string. Yes, please mute your side. Okay, fine. Okay, so I hope everyone clear now this part. What we have to do, the first part is to display word with the longest path. Okay, ऐसे word find out करना है जिसमें number of characters सबसे ज्यादा है. Fine. So this is algorithm. First of all, you have to see to display word with the longest path. First line will be we have to start the algorithm. Second will be the we have to take the input the string. So यहाँ पे हम directly string नहीं देने वाला है. First of all, we have to scan the string. तो string को scan करने के लिए Python में input नाम का function use किया जाता है. That we'll see. After that क्या करना पड़ेगा, split the string using split function. So already split function is available. Okay, when you are using list data structure. So split function already available है, उसका use करके हम given string को split करेंगे. Then we are going to display that string. Then take 2 variables, say n and word for storing the splitted string. Yes, हम 2 वेरिएबल यूज करने वाले हैं n and word नाम का, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे. फिर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज फॉर लूप हियर, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैंने SNJB COE स्ट्रिंग डाला है, कौन सी SNJB COE, तो उसका टोटल नंबर ऑफ लेंथ मुझे काउंट करना है, इसलिए मुझे लेन ये जो रेडीमेड फंक्शन है वो उसका यूज करना है. ओके, अगेन आई विल रिपीट, हमें मैक्सिमम जो वर्ड है स्ट्रिंग का उसके कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ नाम का फंक्शन
यूज करना पड़ेगा। और पहले हम क्या करेंगे, मान लो SNJBCOE बहुत बड़ी स्ट्रिंग आपने डाली है, तो सबसे ग्रेटेस्ट जिसका लेंथ रहेगा वो हम M में स्टोर करेंगे और फाइनली उस वर्ड को डिस्प्ले कर देंगे। सो हाउ दिस एल्गोरिदम विल वर्क, विल सी व्हाइल कोडिंग पार्ट। सो आई होप एवरीवन क्लियर। हमें करना क्या है, अगेन आई विल रिपीट हियर, इफ यू आर डिडंट गेट द कंसेप्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम, तो आप खुद का एल्गोरिदम भी बना सकते हो, बट मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छे से क्लियर करो। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, उसको स्प्लिट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका स्ट्रिंग जो भी है हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्या बोला है उसने, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर, वी हैव टू फाइंडिंग आउट लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ दैट कैरेक्टर। तो पर्टिकुलर लेट से SNJBCOE मैंने कंबाइन लिया है, तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, मतलब टोटल काउंट ऑफ दैट कैरेक्टर, मतलब मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो स्ट्रिंग की, और जिसकी सबसे ज्यादा है वो डिस्प्ले करनी है, इसीलिए फॉर लूप में हमने उसमें डाला है, इजंट इट। इसका एग्जीक्यूशन जब करेंगे, ये जो लाइन स्टेप नंबर 6 to 9 आपको सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएगा, when we are starting the implementation then you can clear the concept. Okay, I hope everyone clear that part. Fine. So now let's start the coding part. Before that I am showing you ये हमें program implement करना है. So first of all we are going to take one string. Okay, input function से string input करनी है हमें. Okay, fine. After that we are using str1 variable. Then हम उसको क्या करेंगे, string को split function से split करेंगे, separate word में करेंगे. We are using n variable, word variable, that is 0 value we assign. After that split string हम लोग क्या करेंगे, उसको print L1 में store करके रखा है. Dear students, string assignment implementation in Python is so simple because in Python language ready-made functions are given. But dear students, when we are implementing same code in C or C++ without library functions, again there will be a library functions are given. Okay, but without library function we have to write each and every concept the code. So वहाँ पे मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है कोडिंग का. So I request everyone please go on through C++ concept. Okay, so C++ का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्चुअल लॉजिक जो भी है वो अच्छे से समझ में आएगा. एक बार लॉजिक आपको डेवलप करते आता है तो आराम से आप क्या कर सकते हो, कौन से भी लैंग्वेज में कोड बना सकते हो. लॉजिक इज डिफरेंट स्टोरी, कोडिंग इज प्रोग्राम टाइपिंग इज डिफरेंट. समझ में आ रहा है, ये लॉजिक नहीं है जो मैं दिखा रही हूँ, ये प्रोग्राम कोड है. लॉजिक मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप द लॉजिक. ये कोड को मैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं कैसे बना सकता हूँ, दिस इज व्हाट उसका थिंकिंग इज व्हाट लॉजिक. एंड उसको इंप्लीमेंट कौन से भी लैंग्वेज में करो, सी में करो, C++ में करो, पाइथन में करो. सो पहले लॉजिक डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो विल फोकस ऑन दैट पार्ट डेफिनेटली. मतलब क्या स्प्लिट ये रेडीमेड, स्प्लिट? यस, स्प्लिट इज अ रेडीमेड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग. पाइथन में हम स्प्लिट फंक्शन यूज करके डायरेक्टली स्ट्रिंग को देखो मैं उसका आउटपुट नीचे दिखा, देखो एंटर द स्ट्रिंग माय नेम इज दीपाली, मैंने ये स्ट्रिंग डाली पूरी स्ट्रिंग. हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है C++ में. हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग क्लास तो अवेलेबल है बट C में स्ट्रिंग क्लास भी नहीं है, तो हमें पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करके फिर स्प्लिट करने के लिए अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा. तो ये पाइथन में कितना सिंपल हो गया, देखो स्प्लिट फंक्शन यूज किया. ओके, स्प्लिट फंक्शन से देखो यूजिंग स्प्लिट मैंने क्या किया, पहले स्ट्रिंग इनपुट लिया. ओके, माय नेम इज दीपाली. ओके, आफ्टर दैट आई एम स्प्लिटिंग इट. ओके, स्प्लिट फंक्शन से क्या किया, व्हेन वी आर यूजिंग रेडीमेड फंक्शन ऑफ पाइथन यू हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इनपुट स्ट्रिंग. सो str1 जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल डॉट करके उस मेथड को और फंक्शन को एक्सेस करना होता है. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्लिट किया. स्प्लिट किया मतलब यहाँ पे आउटपुट में देखो नीचे माय नेम इज दीपाली कैसे आया, इट्स स्प्लिटेड विद इन अ वर्ड. ओके, सो माय सेपरेट हो गया, नेम सेपरेट हो गया, ईच सेपरेट हो गया, दीपाली सेपरेट हो गया. Okay, after that we are using two variable that is n and word. Just see here, n variable में हम 0 value store कर रहे हैं, word में 0 value store कर रहे हैं. Okay, now we are going to print that L1. So L1 को print किया तो वो नीचे display हो गया. After that we are using for loop here. Okay, for loop में क्या हो रहा है देखो, मुझे क्या करना है, I am going to finding out the length of L1. Okay, length find out किया. आई होप एवरीवन एग्री. लेंथ मीन्स हर एक का, माई का लेंथ, माई कीवर्ड का लेंथ क्या होगा 2, नेम का लेंथ कितना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 4, ईज का कितना है 2, दीपाली का कितना है 1, यस 1 2
3 4 5 6 7। दीपाली का कितना टोटल Seven. नंबर ऑफ कैरेक्टर से 7। यस, तो ये लेन में क्या स्टोर होगा, आई। जस्ट इमेजिन इट, इट्स रियली अ फैबुलस लैंग्वेज पाइथन। सिर्फ हमने लेंथ इसमें पास किया। अभी मैं बोल रही हूँ लेंथ L1 ऑफ आई। आई मीन्स व्हाट, ये जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये माई कौन से लोकेशन में स्टोर होगा, विच लोकेशन, zeroth लोकेशन। ओके, सो string ऑलरेडी स्टोर इन array डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे हमारा पाइथन में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो 0 लोकेशन में माई आ गया, 1 लोकेशन पे नेम आ गया, 2 लोकेशन पे ईज आ गया, और दीपाली कौन से लोकेशन में जाएगा, 3rd लोकेशन में। तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, इजंट इट। इसका मतलब है यूजिंग आई इंडेक्सिंग थ्रू हमें इजीली पता चल रहा है। स्प्लिट किया वर्ड को, ओके, फिर वी आर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ दैट। यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिया। क्यों पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिया, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेंथ वैसे देखा जाएगा तो कितना रहेगा पूरे स्ट्रिंग का, 1 2 3 4, राइट। तो ये पूरे स्ट्रिंग का फोर कैरेक्टर्स प्रेजेंट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंडेक्स, तो हर एक का लेंथ कितना आएगा, दिस इज 2, दिस इज 4। समझ में आ रहा है? आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई लोकेशन का पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे 0 लोकेशन में कौन है, माई। 1 लोकेशन में क्या है, नेम। 2 लोकेशन में क्या है, इज। 3 लोकेशन में क्या है, दीपाली। समझ में आ रहा है? तो अभी n वेरिएबल में 0 वैल्यू स्टोर है। ओके, अभी क्या हो रहा है देखो, इफ n मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ये है वर्ड्स है स्ट्रिंग में, सबकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। समझ में आ रहा है? इफ n लेस देन लेंथ ऑफ L1 ऑफ i, मींस i लोकेशन पे इसकी लेंथ कितनी है, माई की। माई कीवर्ड की लेंथ कितनी हो गई, 2. yes, 2. 2 length, yes. So initially if n is less than 2, yes, n की वैल्यू इनिशियल क्या है, 0 है। so 0 से लेस है, सॉरी 0 से ग्रेटर है, yes। तो तू क्या कर, वो लेंथ को n में स्टोर कर। समझ में आ रहा है? मतलब n में क्या वैल्यू चली जाएगी इनिशियली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, ये देख, यस एग्जैक्टली द वैल्यू विल बी 2। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उसको स्प्लिट किया यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो हमारी इसमें दीपाली सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है। डायरेक्टली फाइंड आउट होगा क्या, नहीं, हमें इंडेक्सिंग थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए हमने लेंथ फंक्शन यूज किया फॉर ऑल द स्ट्रिंग। ओके फाइन, जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हो गए तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। फिर हमने लेंथ फाइंड आउट किया 0th लोकेशन का। आई का पॉइंट कर रहा है 0, मतलब माई की लेंथ कितनी है, 2। इनिशियली n में 0 है, सो इनिशियली 0 से माई की लेंथ तो बड़ी है, यस, अंदर जाएगा n में स्टोर कर देगा। n में स्टोर किया, ओके फाइन। n में क्या वैल्यू चली गई, 2। नाउ फॉर लूप i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा, i का जाएगा नेम पे। ओके, नाउ जस्ट चेक, मेरा i कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी, वेयर इज अवर i नाउ, मेरा i कहाँ पॉइंट कर रहा है, I pointing to name. Tell me the length of name keyword. 4. 4. Exactly. मतलब I मेरा जा रहा है 1 location. I pointing to 1. Okay. और अभी उसकी वैल्यू क्या हो गई, 4. Now previously n में वैल्यू क्या थी, 2. Agree? और अभी क्या है, I का पॉइंट कर रहा है, yes, 4. yes, लोकेशन इज 1। आई का लोकेशन 1 है, बट उसका काउंट कितना है, 4। एग्री? मींस अगेन चेक, 2 इज लेस देन 4। एवरीवन एग्री विद दिस? Yes, ma'am. यस, Yes, तो ma'am. अंदर जाएगा एन में क्या स्टोर हो जाएगा, 4। एग्री? 4. यस, और उसका इंडेक्स हम वर्ड में स्टोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे मैडम ये इंडेक्स हम स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या डिस्प्ले करना है, वी हैव टू प्रिंट दैट वर्ड। हमें डिस्प्ले करने के लिए क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू हैव टू डिस्प्ले द वर्ड। मतलब ऐसा वर्ड डिस्प्ले करना है जो सबसे, जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई। तो जो दीपाली का जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, 2, तो ये वर्ड में क्या स्टोर हो जाएगा, 2। एग्री? Everyone agree with this? Agree? Yes, Yes. Yes. Now again I plus plus, I जाएगा यहाँ पे 3 पे, मतलब I की वैल्यू अभी, सॉरी, मतलब is पे जाएगा, I is 2, तो 2 पे जाएंगे, अगेन इट विल चेक द लेंथ। is की लेंथ कितनी है, 2। is की 2. लेंथ कितनी है, 2, तो अभी ये 4 चला जाएगा, ये 2। मुझे बोलो अभी is की लेंथ 2 है और n की वैल्यू 4 है, सो इज इट राइट, 4 इज लेस देन 2?
इफ लूप में जाएगा वो? नो, नो मैम। इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगेन आई प्लस प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ? Dipali, isn't it? Yes, so I pointings to third location, और third location में वैल्यू क्या है? Dipali. Just check here. I hope आपको theoretically debugging अभी समझ में आता है everyone? It's clear to you all? Yes, dear. Yes, Yes, क्योंकि ma'am. dear students, theoretically ये कोड दिखने के लिए कितना सिंपल है, only 4 lines are given, but उसके पीछे 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन है. समझ में आ रहा है? मीन्स व्हाट, जब आपको ऐसे डिबगिंग करते आएगा तो ही आपका कोडिंग स्ट्रांग होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट केयरफुली. ओके, जैसे आप डिबगिंग सीखोगे, ऑनलाइन जीडीबी यूज करके डिबगिंग करोगे तो और आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा. वो भी हम लोग देखेंगे सो दैट आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ द वैल्यू इज, अभी हम कहाँ पे थे? लास्ट लोकेशन पे गए, दैट इज दीपाली. मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 3. ओके, अभी एन में क्या वैल्यू स्टोर है? 4, isn't it? नाउ चेक, 4 इज लेस देन लेंथ ऑफ 3. दीपाली की लेंथ कितनी है? 1 2 7। yes, the 7. value, yes, so 4 is less than 7. agree Yes, है? ma'am. yes, मतलब वो लेंथ किस में स्टोर हो जाएगी? n में. मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7. और वही 7। वैल्यू, यस, और उसका जो इंडेक्स है दीपाली का, दैट इज 0 1 2 3, ये थर्ड वर्ड में स्टोर हो जाएगा. इसका मतलब है जब मैं प्रिंट करूंगी और फाइनली आई प्लस प्लस करेंगे तो स्ट्रिंग हमारी खत्म हो चुकी है, इजंट इट? इसका मतलब है फाइनली वो क्या डिस्प्ले करेगा? आउटपुट क्या आएगा? Word, Deepali. yes, Deepali. exactly. The word with the longest length is Dipali. I hope everyone clear now. So now I hope logic should be clear first, then we'll start the implementation. Clear to you? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yes, every assignment आप एक चीज याद रखो, एक या दो फंक्शंस में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, बाकी के क्या करना है आप लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखना है, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन के लिए ही बहुत टाइम लगता है. समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस असाइनमेंट बाय ओन. क्लियर? नाउ विल स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. फाइन एवरीवन? Okay, now let's start the online GDB. Okay. Okay, so we'll start it. Coding part will start. Yes, now I'm removing first code here. Okay, now let's start the coding part here. Okay, one function we have to implement first. Okay, what is the part that we have to implement? That to display word. String. Yes, हमें word with yes longest part. Okay, क्या करना है वो पहले लिख लेते है ना. फाइन, अभी हमें क्या करना है? स्ट्रिंग का इनपुट लेना है ना. एल्गोरिदम व्हाट सेड? एल्गोरिदम भी एक बार हम रीड कर लेते हैं. उसका एल्गोरिदम पहले हमें रीड कर लेना पड़ेगा. क्या क्या करना है देखो, पहले स्ट्रिंग इनपुट लेना है, फिर स्प्लिट फंक्शन यूज करना है, देन डिस्प्ले करना है. दिस 3 पार्ट फर्स्ट वी हैव टू डू. ओके, जस्ट स्टार्ट इट. So str1, dear students, with me, if you clear the logic of that code, this time you can start also coding part. मतलब आप जैसे आपको लॉजिक समझ में आता है, मेरे साथ भी आप कोडिंग पार्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप सेपरेटली उस कोड को इम्प्लीमेंट करोगे. अभी जिन लोगों को क्लियर हो चुका है लॉजिक, दे कैन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन. मतलब मेरे साथ आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो इफ यू आर अटेंडिंग द मीटिंग वाया पीसी से पॉसिबल है. Either if you are using the mobile app here, you can start the coding, no problem. मीन्स उतना टाइम हमारा बचेगा, isn't it? अभी स्ट्रिंग को क्या करना है? We have to enter the string here. Yes. Now I'm entering the message. Enter the string. Okay. So using input function, we can enter the string here. Okay. First. Yes, directly string लेंगे क्या हम? नहीं, we have to use input function here. Via input function we can take the string from keyboard. Okay, then we have to use one variable, that is L1 equal to yes. क्या करना है हमें? What is the second line here for algorithm? That split the string using split function. Okay, so now we'll use the split function here.
that is str1. This is our string we have taken from keyword dot split function. Split. Correct. Directly you can use it, do the work here. Okay, now just I'm directly print L1. So what will happen, वो हम पहले run करके देखते हैं. Okay, this is L1. Fine. Now I'm just running our code. Yes, just here enter the string. Let's say I'm entering SNJB CO. Okay, just see here. Using split function, it just given the splitting that string here. It's really fabulous functions given in Python, right? So this type of functions is not available in C++. Okay, fine. So I hope clear this. We just printing Yes. it. Yes, before that we have to use the variables here, and we are using two variables, n equal to 0, then word equal to 0. Fine. Okay, ये क्यों लिया हमने? We have to take two variables. Again we revise. Display string किया, then take two variables for storing the splitted string. After that we have to use for loop. For loop में हमें आगे के operations perform करना है. Fine. Now we'll take the for loop here. Okay. For, what is the syntax of for? For I in range. हाँ, कहाँ तक करना है हमें? Range. Yes. L Yes. I. Yes, हमें पहले लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. किसकी? लेंथ ऑफ whom? L1. ओके, पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी, isn't it? Suppose in that case, just I'm printing. Suppose मैंने प्रिंट किया L1 को, what will happen in this case? We just trying it. Okay, so now we have to use the syntax here. Okay, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रिंट अलाउड में, यस, कोलन भी है, उसके बाद इंटेंटेशन देना बहुत जरूरी होता है, तो ही वो वर्क करता है. हाँ, देखो SNJB COE इंजीनियरिंग, ऐसे अपने स्ट्रिंग है SNJB COE इंजीनियरिंग. ओके, नाउ ये जस्ट सी हियर, इट गिव्स SNJB COE engineering. Why it's displaying 3 times? Because the length of that string is SNJB COE. कंटिन्यू में किया था मैंने, then engineering, मतलब उसकी लेंथ जितनी होगी 3 times, वो 3 times उसने डिस्प्ले किया है, वो मुझे दिखाना था. It's clear to you all? Okay, so now we'll start that part here. Okay, fine. अभी for loop में हमें क्या करना है? Yes, again we have to use a length function. For whom? Length function किसके लिए यूज करना है? Again we have to calculate the length here. Length के अंदर हमें यूज करना है L1 of I. Why I? Because I क्यों यूज करने वाले हम लोग? Because indexing, isn't it? जो भी हम string scan करेंगे, जैसे SNJB COE engineering means SNJB COE SNJB. Suppose I am splitting it, SNJB separate and COE separate, so it gives the index of that word. Fine. Okay, now we'll check if n is less than. Why n variable we are using? Because मुझे क्या करना है, मैक्सिमम जिसका लेंथ का काउंट रहेगा वो डिस्प्ले करना है. ओके, n लेस देन, यस, किसकी इंडेक्स देखनी है हमें? L1 of I. करेक्ट. I. यस, L1 of I. ओके, सो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी वो n में चली जानी चाहिए, isn't it? So फॉर लूप में रहेगा तो सबकी वैल्यूज चेक करेगा. ओके, that is L1 of I. फाइन. हो गया? ओके, यहाँ तक हो गया. फाइन, वो डाल दिया. डालने के बाद हमें क्या देखना है? वर्ड जो सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा उसकी इंडेक्स वर्ड में चली जानी चाहिए. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट इट. फाइन, प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप से बाहर आना पड़ेगा. सब होने के बाद हम उसको प्रिंट करने वाले हैं, isn't it? Now print used, print statement we have to use. क्या डिस्प्ले करना है? The word with
with longest path. Okay, longest length we can say length, और हम क्या करेंगे यहाँ पे comma L1 of word. word. Yes, correct. Okay, now our function is finished now. Fine, so now we are running it. Enter the string. Now I'm entering SNJB COE engineering in EN double G और engineering हम डालते हैं. Okay, this is our string is okay. SNJB COE engineering. Just split here SNJB COE. SNJB को separate किया COE then engineering and the word with longest path will be the engineer. Yes. I hope Engineer. everyone clear. Fine. So this type of code we have to do. Fine. So before that we start the debugging here so that you can clear how it is executed. Fine. So I hope you're in clear now how we are using the debugging. Yes. So first of all, when we are using debugging, we have to do the code should be error free, right? तो मैं अभी क्या करूँ यहाँ पे? Yes, I'm giving here. इसकी आदत में क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि इससे ही आपका लॉजिक जो भी है वो स्ट्रांग हो जाएगा. Okay, fine. So these are the local variables. Always we have to check. Now I'm pressing step info. Just start. Okay, so it takes the enter the string. So we have to enter SNJB COE SNJB then COE then engineering. We are entering it. Okay. ये देखो स्कैन किया अगेन स्टेप इनफो पे मैं प्रेस कर रही. देखो स्ट्रिंग 1 में क्या चला गया? वी हैव टू फोकस्ड ऑन लोकल वेरिएबल हियर, सो इट गोस str1 SNJB COE engineering, right? The next info. ओके, सो मैंने जिसको बोला है उन्होंने अटेंडेंस ले लेना है. स्क्रीनशॉट यू हैव टू टेक. फाइन. आई होप वेरी गुड. ओके, सो अभी देखो स्ट्रिंग एंटर किया. अभी लोकल वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है. L1 में देखो तीनों के तीनों स्ट्रिंग चले गए. आई होप एवरीवन क्लियर. जैसे ये ग्रीन कलर लाइन हाईलाइट कर रही है वो लाइन एग्जीक्यूट होता है. आई एम स्टेप इनफो. जस्ट सी n कम्स, n की वैल्यू 0 हो गई. अगेन स्टेप इनफो. word also 0. Fine. Now we have to print it. Step info. Just printing. Yes, if you are printing it, just students you have to join again. Okay, meeting खत्म होगी फिर से join करना है. We have to take 2 functions here and 2 you have to do. क्योंकि again हम कब मिलेंगे directly next Thursday. इसलिए बहुत टाइम है. बाकी के जो functions है वो आपको implement करना है. Fine. Okay. So again everyone has to join. Okay. So n की वैल्यू क्या है? वर्ड की वैल्यू 0 है. अभी फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा. यस, फॉर लूप देखो. यस, व्हाट इज द लेन? लेन ने क्या किया? लेन फंक्शन ने लेन कैलकुलेट करके रखा है. फाइन. यस, चेक किया. यस, अभी n की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगी? देखो n इक्वल टू 4. 4 मींस व्हाट? SNJB. n ये देखो i 0 पे है. n कहाँ पॉइंट कर रहा है? n में कितनी वैल्यू होगी? 4. मतलब 0th लोकेशन पे जो स्ट्रिंग है दैट इज SNJB. उसके कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से 4. तो ये 4 वैल्यू किसमें चली गई? n. आई होप एवरीवन क्लियर नाउ. नाउ आई जस्ट